आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित संरचनाएं आनुवंशिक सूचना जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, संग्रह, स्टोरेज तथा प्रदर्शन यानी एक्सप्रेशन में किस प्रकार सहायक है। क्रोमैटिन, ये एक संरचना दी गई है और हमें बताना है। क्रोमैटिन केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जो क्रोमैटिन होते हैं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमैटिन लंबे डीएनए स्ट्रैंड्स का संघनन करते हैं, यानी कि जो नाभिक में डीएनए की लंबाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नाभिक छोटा होता है जिसमें डीएनए को संग्रहित किया जाता है। जो नाभिक है उसमें डीएनए को संग्रहित किया जाता है। तो जो क्रोमैटिन होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड्स का संघनन करते हैं। जो क्रोमैटिन होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और ये डीएनए की पैकेजिंग तत्व के रूप में काम करता है। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए के पैकेजिंग तत्व के रूप में काम करता है। जो क्रोमैटिन है ये माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन को अनुमति देने के लिए डीएनए को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन की अनुमति देने के लिए डीएनए को मजबूती प्रदान करता है। डीएनए को मजबूत करता है। और जो क्रोमैटिन है वो तंत्र के रूप में काम करता है, यानी कि मैकेनिज्म के रूप में काम करता है, एक तंत्र के रूप में काम करता है जो कि जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, यानी कि जेनेटिक एक्सप्रेशंस को ये कंट्रोल करता है। क्रोमैटिन किसके बने होते हैं? क्रोमैटिन गुणसूत्र के बने होते हैं या गुणसूत्र से बनते हैं, जिसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, इन गुणसूत्रों में सारी आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। सारी आनुवांशिक सूचनाएं इन गुणसूत्रों में होती हैं। जो क्रोमैटिन है वो प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का विनिमय करता है, यानी कि रेगुलेशन करता है। क्रोमैटिन क्या करता है? ये प्रतिलेखन का यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का विनिमय करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन को कैसे रेगुलेट करता है ये देखते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक प्रक्रिया है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन एक प्रक्रिया है जिसमें जो डीएनए होता है, डीएनए में संग्रहित आनुवांशिक जानकारी, आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन द्वारा पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाता है? प्रोटीन द्वारा पढ़ा जाता है और फिर आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? आरएनए में। और आरएनए के बाद ये कार्यात्मक प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। यह आनुवांशिक सूचनाएं कहाँ अनुवादित किया जाता है? कार्यात्मक प्रोटीन में। आरएनए के बाद यदि क्रोमैटिन मजबूत हो जाता है और पढ़े गए प्रोटीन तक
पहुंच को प्रतिबंधित करता है। किसको प्रतिबंधित करता है? पढ़े गए प्रोटीन तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, तो प्रतिलेखन नहीं होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि क्रोमेटिन यह भी नियंत्रित करता है कि डीएनए का उपयोग कैसे किया जाएगा। क्या नियंत्रित करता है? डीएनए का कैसे उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से यूकैरियोट्स के भीतर विशिष्ट जीन को, किसके भीतर? यूकैरियोट्स के भीतर विशिष्ट जीन को, यानी कि कोई विशेष जीन को तब तक व्यक्त नहीं किया जाता है, तब तक व्यक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उसे आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन कारकों के रूप में ज्ञात प्रोटीन द्वारा एसेस नहीं कर लिया जाता है। तो इस तरह से क्रोमैटिन आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण, संग्रह और प्रदर्शन में सहायक होता है। आशा करते हैं कि आपको ये उत्तर समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।